आज हर जगह हमें छोटी बड़ी मेडिकल स्टोर देखने को मिल जाती है। इन मेडिकल स्टोर से सीधे या प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से दवाइयाँ ले सकते हैं। कई बार नॉर्मल बुखार या सर्दी खांसी होने पर हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खरीद लेते हैं। भारत में आज लगभग 55 लाख से ज़्यादा रिटेल मेडिकल स्टोर उपलब्ध हैं। भारत में सबसे पहली मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप कोलकाता में 1811 में स्कॉच एम बाथगेट के द्वारा खोली गई थी। इसके पहले यह भी जान लें कि भारत में आयुर्वेदिक सिस्टम से इलाज किया जाता था, पर ब्रिटिश लोग इंडिया आए और उन्होंने यहाँ पर एलोपैथी की शुरुआत की। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया की पहली केमिस्ट शॉप या मेडिकल शॉप कहाँ खुली। यह समय था इस्लामिक गोल्डन एज का, जब इस्लामिक वर्ल्ड में साइंस का बोलबाला था। यहाँ के साइंटिस्ट हर फील्ड में बहुत आगे थे। तब वेस्टर्न वर्ल्ड इनके द्वारा लिखे गए लिटरेचर को कॉपी कर उसका अध्ययन कर रहे थे। इस पीरियड में काफ़ी खोजें हुई जो आगे आने वाले साइंटिस्टों के लिए नींव का पत्थर साबित हुई। तो हम बात कर रहे थे मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप की। अगर मेडिकल स्टोर की हिस्ट्री देखें तो पता चलता है कि इसकी स्थापना 754 ईस्वी में बगदाद में की गई थी। यह इस्लामिक गोल्डन एज का दौर था जो 8th सेंचुरी से शुरू होकर 14th सेंचुरी को समाप्त हुआ। यह वह दौर था जब अब्बासी खलीफा हारून राशिद थे, जिनके शासनकाल से माना जाता है कि इस्लामिक गोल्डन एज की शुरुआत हुई। कुरान और हदीस में लिखे पैगामों ने लोगों को शिक्षा प्राप्त करने और हर तरह के ज्ञान को अर्जित करने के लिए प्रेरित किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में लिखा है कि अल्लाह ने हर बीमारी के साथ उसका इलाज भी भेजा है। इन हदीसों ने उस वक्त के लोगों के अंदर बीमारियों के इलाज को ढूंढने के लिए प्रेरित किया। अरबी विद्वानों ने औषध विज्ञान के मजबूत विकास में योगदान करने के लिए अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों का उपयोग किया। उनका मानना था कि अल्लाह ने हर बीमारी के इलाज के लिए साधन प्रदान किया है। एक प्रमुख व्यक्ति जो फार्मेसी के विकास में प्रभावशाली था, जिसका नाम यूहन्ना इब्न मसावी था। यूहन्ना इब्न मसावी को यूरोपीय विद्वानों द्वारा द प्रिंस ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय में मानव शरीर या उसके ऊपर इस्तेमाल किए जाने वाले सभी पदार्थों को, जैसे दवाओं, भोजन, पेय पदार्थ, यहाँ तक कि इत्र से लेकर सौंदर्य प्रसाधन तक को दवा के रूप में लेबल किया जाता था। मेडिकल और फार्मेसी को अलग अलग प्रोफेशन के रूप में स्थापित करने का श्रेय भी इन मुस्लिम स्कॉलर को ही जाता है। धीरे धीरे ऐसे कई मेडिकल स्टोर्स खोले गए जिनको कंट्रोल करने के लिए सरकार द्वारा लाइसेंस जारी किया गया, ताकि सिर्फ ट्रेंड लोग ही इस प्रोफेशन में आए। जिस तरह आज मेडिकल शॉप खोलने के लिए ट्रेंड पर्सन को लाइसेंस दिए जाते हैं, ड्रग इंस्पेक्टरों द्वारा मेडिकल शॉप का निरीक्षण किया जाता है, उसी तरह उस ज़माने में सरकारी निरीक्षकों द्वारा समय समय पर फार्मेसियों का दौरा किया जाता था, जिन्हें मुहतसिब कहा जाता था। मुहतसिब द्वारा जांच कर यह देखा जाता था कि दवाएं ठीक से मिक्स की गई हैं, पतली तो नहीं हैं और साफ जार में रखी गई हैं। मुहतसिब द्वारा किए गए कार्यों को मैनुअल में सावधानी पूर्वक उल्लेखित किया गया था, जिसमें नकली दवाओं, खाद्य पदार्थों और मसालों की जांच और पहचान करने के तरीके बताए गए थे।